Hello dear students of class 11th. I am M. Prasad. Today in this video I would like to teach you about of set. आज हम set theory पढ़ाएंगे. Here and before I am going to tell you about of number fact. इससे पहले हम number fact बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि number fact इस लेसन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. हालांकि ये जूनियर क्लास में पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में नंबर फैक्ट को, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर आप लोग सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में यहाँ से बताते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर फैक्ट के बारे में. तो ये सब आपका पॉइंट है नंबर फैक्ट में, जिसको आप लोग पहले से भी जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा दोहरा रहे हैं, इसलिए कि ये सब पॉइंट का इस लेसन में यानी कि सेट्स में आपका यूज है. तो शॉर्ट में हम इसको बताने जा रहे हैं, आप लोग समझिएगा. और विशेष जानने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जूनियर मैथ्स का नाम से मेरा आइकन बना हुआ है, उसमें भी आप विशेष डिफिनेशन के साथ देख सकते हैं. तो आइए हम शॉर्ट में इसके बारे में बताते हैं कि क्या है. तो नेचुरल नंबर सबको जानते हैं आप लोग. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 और इनफाइनाइट की ओर जाता है. होल नंबर अगर हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो ये आपका होल नंबर हो जाता है. इवन और ओड भी आप लोग सबको परिचित हैं. इवन नंबर जैसे 2 से डिविजिबल नंबर इवन नंबर हो जाता है, तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट. ओड नंबर आपका जो 2 से नॉट डिविजिबल, यानी कि 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इवन है. इंटीजर में आपका 2 प्रकार का इंटीजर होता है, 3 प्रकार का इंटीजर हो जाएगा. जैसे जीरो इंटीजर एक होता है, एक 1 2 3 4 5 इधर ये जाता है आपका. इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको कहते हैं जीरो इंटीजर. और इधर हम लोग चलते हैं -1 -2 -3 -4, इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव इंटीजर. आई होप यू विल गेटिंग दिस. समझ रहे होंगे आप लोग. ये इंटीजर होता है, 0 से उधर जाता है, यानी कि राइट साइड तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड तो निगेटिव, यानी कि पूरा ये मिला हुआ रूप है, यानी कि फैमिली, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स. वैसे आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं. प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर. 2 फैक्टर वाले नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं. तो 2 फैक्टर में आपका नंबर आ जाता है 2 भी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा इसलिए कि 9 का मोर देन 3 फैक्टर हो जाएगा आपका. फिर यहाँ पर 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट. मोर देन 2 फैक्टर या नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ. जो 1 और इटसेल्फ से ही डिविजिबल हो तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं. कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो. तो 2 से ज़्यादा फैक्टर में आपका 4 6 8 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 12 13 नहीं होगा, 14 15 डॉट डॉट डॉट. ये मोर देन 2 फैक्टर है या फिर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. अब आपका रेशनल नंबर के बारे में भी जान रहे हो, जिसको डिनोट करते हैं P अपॉन Q में. P अपॉन Q में डिनोट करते हैं, तो उसको रेशनल नंबर कहते हैं. Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. जैसे 5 अपॉन 4 3 अपॉन 5 आपका 0 भी रेशनल नंबर होता है. और इसी सारे नंबर रेशनल नंबर में भी आ जाते हैं. रियल नंबर, ये दोनों का रूप, यानी कि रेशनल और इरेशनल को मिला करके रियल नंबर कहते हैं. यानी कि अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर. तो रियल नंबर में आप एग्जांपल में दे सकते हैं 5 अपॉन 4 3 अपॉन 5 रूट अंडर 2. ये आपका हो गया इरेशनल नंबर हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं. इरेशनल नंबर का वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इरेशनल नंबर जिसको हम P अपॉन Q के रूप में नोट नहीं कर सकते हैं, तो इरेशनल नंबर हो जाता है. जैसे इसको हम P अपॉन Q के रूप में नोट नहीं कर पाते हैं, तो ये हो जाता है आपका इरेशनल नंबर. तो रेशनल और इरेशनल पूरा कंप्लीट को क्या कहते हैं? रियल नंबर. तो यहाँ पर इरेशनल का दे देते हैं एग्जाम्पल. अगर आप लोग को डिफिनेशन के साथ जानना होगा तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं. तो चलिए इसके बाद अब हम लोग सेट के बारे में स्टार्ट करते हैं. तो सेट के लिए कुछ स्पेशल आपका सिंबल है जिसको जानना ज़रूरी है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देखिए.
एन डिनोट करते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कैपिटल एन में डिनोट होगा आपका द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से। जेड डिनोट करेंगे इंटीजर को। क्यू डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को, कैपिटल में क्यू याद रखेंगे आप लोग। और कैपिटल में आर आपको रियल नंबर को डिनोट करता है। जेड प्लस अगर जहाँ भी मिलेगा आपको पॉजिटिव इंटीजर समझना है। उसके बाद आपका है पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्यू प्लस जहाँ भी मिलेगा तो आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू हो गया तो रेशनल नंबर और क्यू रह गया तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। चूँकि रेशनल नंबर में दोनों होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। आर प्लस आपका मिलता है तो पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर में भी दोनों होता है आपका, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलता है तो आपका आर मिलेगा तो रियल नंबर समझना है। अब इसके बाद हम लोग सेट को डिफाइन करेंगे, सेट क्या होता है, तब उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं सेट। आइए अब हम यहाँ सेट के बारे में जानेंगे, सेट क्या है। तो चलिए सेट का डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब कि अच्छा से परिभाषित, जैसे सुपरिभाषित होता है बट अच्छा से परिभाषा निकालना चाहिए, यानी कि अच्छा से परिभाषित किया जा सके तो उसको हम सेट बोलेंगे। ठीक है, सेट को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट क्या कहते हैं बताएंगे। सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं। नोट नंबर 1 में हम लिखे हुए द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट। जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको भी या तो मेंबर कहते हैं या तो फिर एलिमेंट कहते हैं उस सेट का। आई होप यू गेटिंग दिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका नोट नंबर 2 में, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। अ मैंने यहाँ एक होता है, यहाँ पर एक एलिमेंट है कुछ, ठीक है। सेट ए का, ए जो है एक कोई एलिमेंट है आपका, एक जगह पर कुछ और भी हम रख सकते हैं। तो ये अगर एक ए का सेट है तो वी राइट इस तरह से हम लिख सकते हैं ए, अब ये है आपका और ये, इसको हम लोग रीड करते हैं, रीड करने के लिए बता रहे हैं। ऐसे लिखा जाता है साइन में, ये साइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो रीड एज अ बिलोंग्स टू ए। सॉरी यहाँ अ नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे इसको, क्योंकि एक एलिमेंट है और मीन्स एक होता है, यहाँ पर एक नहीं होगा, एक एलिमेंट है। ए बिलोंग्स टू ए मतलब ए जो है इसका एक एलिमेंट है, या फिर ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, दैट मीन्स ए जो है कोई एक सेट ए का एक एलिमेंट है या फिर एक मेंबर है। मेंबर भी हम कह सकते हैं, ए इज अ मेंबर ऑफ ए, या फिर कुछ भी यहाँ पर सेट हम लोग यहाँ एक्स वाई जेड ले रहे हैं, ए इज अ मेंबर ऑफ बी, ए इज अ मेंबर ऑफ जो भी हो, या ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी हो मेंबर ऑफ दिस, इस तरह से इसको पढ़ना है। अगर ए इज नॉट एलिमेंट, इफ ए वी राइट, तो इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, आई होप यू गेटिंग दिस। नाउ आप देखिए एग्जांपल हम बताते हैं सेट के बारे में। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान देना है आपको, सेट का बस इतना ही डिफिनेशन है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स क्या होता है, संग्रह, यानी कि क्या जाता है। तो आपका अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, तो एग्जाम्पल में आपका यहाँ पर है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यहाँ पर ध्यान से देखना है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास का ऑल बॉयज का कलेक्शन। ये आराम से डिफिनेशन हो सकता है, क्योंकि मेरे क्लास में गिने चुने बच्चे रहते हैं 50 या 40 या जो भी हो, तो इसका डिफिनेशन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। अब इसका डिफिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इंडिया में इतने सारे लड़कियाँ हैं, इतनी कितना ब्यूटीफुल हैं इसके पता करना मुश्किल है, तो ये आपका वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अदरवाइज आपको जो भी वेल डिफाइंड होगा वो आपका सेट हो जाएगा, और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो आपका सेट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इसको हम कहेंगे वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है इसलिए आपका ये सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, इंडिया का ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स को चुनना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। अदरवाइज ये सेट नहीं होगा, इस सेट नहीं है और इस सेट आपका है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि सेट 2 प्रकार का होता है, रोस्टर और टेबलर फॉर्म, और नंबर नेक्स्ट में होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों क्या होता है से हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज कुछ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विदिन ब्रैकेट, ब्रेसेस पढ़ते हैं इसको, मिडिल ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं, एंड सेपरेटेड देम बाय कॉमा। एग्जाम्पल में अगर यहाँ देखा जाए तो अ सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है मिडिल ब्रैकेट में, तो ये फैक्टर है 1 2 3 4 5 कॉमा के साथ सेपरेट है, अरे ब्रैकेट में बंद है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म में, या फिर इसको बोलते हैं टेबलर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, नेक्स्ट में है आपका इन द सेट बिल्डर फॉर्म we list the properties satisfied by
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, लिस्ट करते हैं जो सेटिस्फाइड करता है ऑल एलिमेंट को। जैसे यहाँ पर किया हुआ है भी भावेल को डिनोट कर रहा है, एक्स, अब ये कॉलन इसको है, इसका क्या पढ़ते हैं अभी आगे नीचे बताएंगे। एक्स इज अ भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए कॉलन है, इसको क्या पढ़ते हैं, रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ध्यान देना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको सच दैट, ये जो है सच दैट यहाँ पे आता है, सच दैट एक्स इज अ भावेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स क्या है, भावेल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ऑल भावेल है, इसका एक सेट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, आई होप यू विल गेटिंग दिस नाउ। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज में। तो आपका यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 है NCERT बुक का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। अभी हम पिछले एग्जाम्पल में बता भी चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। सेट का डिफिनेशन क्या था, वेल डिफाइंड। अ कलेक्शन ऑफ सेट इज वेल डिफाइंड ना, वेल डिफाइंड जो होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जेड। यहाँ पर क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ सभी मंथ का संग्रह, अ ईयर एक साल का, बिगिनिंग विथ द लेटर जेड, जेड से शुरू होने वाले। तो जेड से शुरू होने वाले यानी कि ऑल मंथ भी ऐसे भी एक ईयर में 12 होता है, 12 में जो भी जे से शुरू होगा वो तो गिने चुने हैं, तो इसका वेल डिफाइंड है, यानी कि इसका डिफिनेशन होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर में, इट इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। ये वेल डिफाइंड है इसलिए एक सेट होगा, क्योंकि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कुछ भी हो, जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, है ना, तो कुछ ही मंथ है, तो यहाँ पर हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड हुआ और ये सेट आपका है। दूसरा नंबर में लिखा हुआ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये आप ही को समझ में आएगा, देख सकते हैं कि इंडिया में मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स वो 10 ठो, ये खोज पाना मुश्किल है। इंडिया का 10 ठो मोस्ट टैलेंटेड राइटर खोज पाना मुश्किल है, तो इसका वेल डिफाइंड यानी कि परिभाषित नहीं हो पा रहा है, इसका सुपरिभाषित यानी कि नहीं निकल पा रहा है, इसलिए सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में, क्योंकि वेल डिफाइंड क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया का खोजना बड़ा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, इसलिए डिफिनेशन इसका कोई नहीं बन रहा है, तो ये आपका इट इज नॉट डिफाइंड। Therefore, it is a not set, ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, a = 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये वाला सिंबल आपका डिनोट करना है, इंसर्ट करना है, तो इसको हम लोग एलिमेंट के से पढ़ते थे। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ 5 एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पर 5 देखना है, 5 अगर है तो आपको इस तरह से इसमें फिल कर देना है, अगर नहीं रहता तो फिर क्रॉस यानी कि ये वाला फिल करते हैं। तो यहाँ पर 8 देखिए, 8 इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पर 8 ऐसे लिख करके काट देंगे, यानी कि 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए और 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। आई होप यू विल गेटिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसमें और भी क्वेश्चन है आपका और आप लोग अपने से बनाइएगा, इसमें भी और क्वेश्चन है, हम एक बता रहे हैं यहाँ पर। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में आंसर देना है आप लोग को। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर a = लिखा हुआ, पढ़ने के लिए बताया हुआ जस्ट पहले, x such that x इज एन इंटीजर एंड x क्या है 3 और 7 के बीच में है, 3 और 7 के बीच में है, यानी कि 3 से बड़ा है x और 7 से छोटा है, तो वही आपका इसमें इसका कलेक्शन को लिख देना है। तो अब इसका आंसर में आप यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं a = 3 से बड़ा, यानी कि 3 के बाद हो जाता है आपका 4 5 और 6 और 7 से छोटा भी बोल रहा है, और इसको आपको ब्रैकेट में बंद कर देना, तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। आई होप यू गेट दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, उससे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में पढ़े, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आपको इसको वॉच करना होगा, देखना होगा कि किस रूप में है। तो ये 3 है, 3 6 है, फिर 9 है और 12 है, यानी कि
हमारे 3 का टेबल है, यानी कि 12 तक ही टेबल है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3 और 3 × 4। इस तरह से भी फिर से चलिए अच्छा से लिख देते हैं। 3 को 3 × 1, 3 मल्टीप्लाई की टेबल हो रहा है आपका 3 × 3 और 3 × 4, यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 3 आपका है हर जगह, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, यानी कि इसको n अगर हम कर देते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a = या कुछ भी और भी कुछ लिख सकते हैं x सच दैट x इज फॉर्म ऑफ 3n या 3n लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर n की जगह पर हम देखते हैं क्या है 1 है और 1 से लेकर के 4 तक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 और 1 से बड़ा है या फिर बराबर भी है, और n यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है आपका 4 से छोटा है बराबर भी है। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसको लिस्ट करना है, यानी कि लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो इसको लिस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे a = एक्स क्या है यहाँ पर एन ओड नेचुरल नंबर है। ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है। ओड नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 ... ये आपका लिस्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू गेटिंग दिस। और नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स।